नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजार का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजार का में हम रोज की तरह चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। जान लेते हैं कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं कैस्टर सीड की। तो कैस्टर सीड का फरवरी वादा आज 4458 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4426 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कैस्टर सीड के अंदर इस वक्त लाल निशान पर कारोबार होता हुआ दर्ज किया जा रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा 4441 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4440 पर ही लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल आज 2010 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2012 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और बिनौला खल के अंदर इस वक्त लगभग 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का फरवरी वायदा 6089 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6087 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार गम के अंदर एक मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का फरवरी वायदा 3892 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3895 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा 13200 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 13190 पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां से खाद्य तेलों की। तो मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा 5640 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5664 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एक मामूली गिरावट के साथ। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदा आज 1113 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1114 पर लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोयाबीन का फरवरी वायदा 4667 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4689 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का फरवरी वायदा और इस वक्त लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में जहां पे हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक उठापटक का माहौल देखने को मिला था, किसी में मंदी तो किसी में तेजी देखने को मिली थी, वही आज की बात करें तो आज लगभग सभी खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में किस खाद्य तेल में क्या लेवल्स देखने को मिल सकेंगे और किस खाद्य तेल में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, अगर हम बात करें खाद्य तेलों की, तो बीते सत्र में भी हमने देखा था कि काफी असमंजस वाला माहौल बना हुआ था खाद्य तेलों के अंदर, वहीं आज भी वही माहौल कायम है। तो आज खाद्य तेलों में क्या लेवल्स देखने को मिल सकेंगे? देखिए अखिलेश, तेलों में जो कल गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद जो सेकंड हाफ के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला था, आज वो कायम है। और जो सरसों के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट कल के कारोबारी सत्र में आते हुए देखी थी, वो वापस से रिकवरी करते हुए दिखाई दिया और बाजार जो 5500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे, वो अब 56-5700 के स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी वायदा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम तेजी आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 5700-5720 तक हो सकती है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव ही है। यहाँ से बाउंस बैक जो ये मिल रहा है, जिन्होंने पोजीशन नहीं निकाली थी उनके लिए काफी सही है। मुझे लगता है कि अब पोजीशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहां तक बात है रिफाइंड ऑयल की, तो रिफाइंड ऑयल में भी कल हमने जबरदस्त गिरावट देखी थी। 1100 के स्तरों पर फरवरी वायदा पहुंच चुका था और आज भी हल्का सा बाउंस बैक है निचले स्तरों पर, लेकिन इसे रिकवरी कहेंगे शॉर्ट टर्म। बहुत ज्यादा इसमें बुलिशनेस नहीं है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से बियरिश हो सकते हैं मार्केट। सोयाबीन को छोड़ दिया जाए तो रिफाइंड ऑयल, सीपीओ और मस्टर्ड, इन तीनों ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर प्रेशर जो है वो बन सकता है। सोयाबीन भी गिरावट जो है वो लिमिटेड है और अपसाइड कैप भी लिमिटेड है। ऊपर में अगर सोयाबीन यहाँ से बढ़ता भी है तो 4800 तक अपसाइड जा सकता है, क्योंकि इसमें क्रॉप डैमेज की काफी खबरें निकल कर आ रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सोयाबीन एक थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम में रह सकता है 4800 तक, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से दबाव बढ़ सकता है, चाहे वो सरसों हो या फिर रिफाइंड ऑयल। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो रिफाइंड ऑयल फरवरी वायदा मुझे लगता है कि 1100 के स्तर को तोड़ सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों वापसी से 5500 के घरों में कारोबार कर सकती है। ऊपर में 5700, 5750 मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखने को मिल सकता है। और आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि 5500 के नीचे के स्तर सरसों में देखने को मिल सकते हैं। जी,
तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों में भले ही आज एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली हो, लेकिन ऑल ओवर जो ट्रेंड है खाद्य तेलों का सोयाबीन को छोड़कर वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। बात करें अगर सरसों की, तो रूपा जी ने बताया कि सरसों 5500 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। वहीं सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल भी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 1100 का लेवल तोड़ सकती है। रूपा जी, अगर रिफाइंड सोया तेल की बात करें तो रिफाइंड सोया तेल में अभी और कितने, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये कितनी और गिरा सकती है? नीचे में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे रिफाइंड सोया तेल के अंदर? देखिए अखिलेश, 1100 का लेवल नीचे में 1080 तक के स्तर हम जी। देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो दिखला सकती है। फरवरी वायदा में 1080 अहम सपोर्ट रहेगा नीचे से, वहां से फिर से बाउंस बैक आएगा जो कि 11 साढ़े 1100 तक हो सकता है देखने को मिले। लेकिन 1080 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे में बाजार 1060 से 1020 तक भी लुढ़क सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे अब यहाँ से मंदी का लगता है। ऊपर में अगर तेजी जी। आई भी तो 1120 से लेकर 1140 मैक्सिमम अपसाइड कैप हो सकती है। जब मुझे लगता है कि यहाँ से ही बाजारों के अंदर गिरावट जो है वो बढ़ सकती है, जो कि नीचे में 1080 तक जा सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, अनुल कोठारी जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। ये कहते हैं कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो तेजी आनी चाहिए, क्या अब तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए रिफाइंड सोया तेल के अंदर? देखिए, जो तेजी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए इन स्तरों पर। देखिए, जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, जी। हमारे यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा है तो हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ प्राइसेस में बूस्ट आना चाहिए। लेकिन जी। इम्पोर्ट बाहर से नहीं होगा तो उनके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे अदर कंट्रीज के, तो वहां पर प्रेशर आया है, इस वजह से हमारे यहाँ डोमेस्टिक में प्राइस नहीं उठ जी। पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है और उसका सीधा इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट के जी। ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा सही है बात। प्राइसेस के ऊपर। आज भी यूएस के अंदर सोयाबीन के अंदर जबरदस्त गिरावट हम देख रहे हैं, 2.25% के आसपास लुढ़का हुआ है सोयाबीन। सोयाबीन ऑयल में भी 1.25% की गिरावट है, मील के अंदर भी गिरावट है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है अब यहाँ से दबाव वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ी होती तो बाजारों के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिलता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ सोयाबीन बहुत ज्यादा नहीं टूट पाया है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर दबाव जो है आज भी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, 2.25% के आसपास बाजार लुढ़का हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए, बल्कि जो ये प्राइस मिल रहे हैं इन पर हो सके तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर कर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है, पूजा जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। ये जानना चाह रही है कि क्या सोयाबीन का फरवरी वादा 4700 के स्तर पर सेल करके चला जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, 4500 कुछ नहीं करना है, 4500 के ऊपर के भाव के ऊपर। देखिए, आज ऑलरेडी हम 4300 के ऊपर मार्केट देख रहे हैं जी। जनवरी वायदा की, लेकिन फरवरी वायदा बिल्कुल आप कर सकते हैं 4700 से 4720 की रेंज में आप सेल कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम तेजी आई भी तो 4800 की आएगी, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। जी। 4820 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल पोजीशन सेलिंग की लेकर चल सकते हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि 4600 से लेकर नीचे में 4500 के स्तर सोयाबीन जो है अगले फरवरी वायदा में देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिलेगी, उसके बाद से वहां से फिर से प्रेशर बन सकता है। तो बिल्कुल आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस लंबा लेकर आपको चलना होगा। जी। रूपा जी, क्या सोयाबीन के अंदर भी बाकी खाद्य तेलों की तरह ही ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल मेरी तरफ से सलाह सेलिंग का ही रहेगा। फरवरी वायदा 4700 से 4720 के बीच सोयाबीन जी। आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा इसमें बढ़ा रहा है 4820 का, और नीचे में टारगेट भी बढ़ा है 4500 के स्तरों के लिए आप बेच सकते हैं। रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो ऊपर में 1120 से 40 की रेंज में, इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी बेच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी इसमें 1160 का फॉलो करेंगे। लोग थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव रखेंगे और 1080 के नीचे के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पर भी आप सेल कर सकते हैं। सेम एज इट इज सरसों की बात करें तो सरसों भी मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल जो 5670 से 80 की रेंज में चल रहा है, यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत बाउंस आया 5720, तो वहां तक आप वेट कीजिए, अदरवाइज वहां पर आप बिकवाली करिए और 5800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे में 5500 के स्तरों के लिए आप बिकवाली की तरफ रह सकते हैं। जी। रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने 2021 की शुरुआती दिनों में देखा था कि बिनौला खल 2250 तक के स्तर पर भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं अगर आज की बात करें तो आज बिनौला खल 2000 के स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या बिनौला खल में अभी भी निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी?
देखिए, बिनोला रेंज बाउंड हो चुका है अखिलेश। अभी हम्म। जो अदर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है, उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आता हुआ दिखाई जी। दिया है। और अभी जो है फीड इंडस्ट्री की भी डिमांड जो है थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दी है। और अभी जो देखिए, अगर कॉटन की हम बात करते हैं तो कॉटन के प्राइसेस के अंदर बाउंस बैक है। जी। अच्छी खासी रैली जो है अपसाइड में बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि बिनोला खल भी उठेगा, लेकिन नीचे में वही 1960 1980 तक का डाउनसाइड कैप है, जी। वहां पर सस्टेन करेगा मार्केट। और अगेन जो है इसमें बाउंस बैक जो एक्सपेक्टेड है वो वापस से फिर 2080 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको लंबी तेजी की तरफ इसमें जी। 2200 2300 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 2040 की रेंज हो सकती है ऊपर में, और नीचे में 1980। और इसके बाद अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का हम बात करें तो ऊपर में मुझे लगता है कि 2060 से 2080 तक बाजार जा सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं रनीपा जय जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका कहना है कि क्या फरवरी वायदे में जो अभी करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं बिनौला खल के, क्या ये सही लेवल्स हैं बिनौला खल में बाई पोजीशन बनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल बनाई जा सकती है। 2000 के नीचे के लेवल्स के ऊपर आप बाय करें। आज हम्म। मेरे ख्याल से जो फरवरी वायदा है 2010-11 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल बना सकते हैं। 1960 का स्टॉप लॉस रखें, जी। और मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार आपको 2080 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें कपास की, तो कपास को लेकर हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कपास वापस से 6000 का स्तर छू सकती है? देखिए, कपास में उम्मीद है कि तेजी बन सकती है। और जो वायदा की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे कि पहले भी लेवल दिए थे कि हम्म। फरवरी वायदा जो है वो 22 साढ़े 22 हजार तक जा सकता है। अगर वहां से भी ऊपर गया तो जो है 23 हजार के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार जो है सुस्ती के साथ अपसाइड भी जाता हुआ दिखाई देगा। एकदम से रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। हम्म। जैसा कि हमने कॉटन ऑयल सीड केक में भी देखा, और कपास के अंदर भी हम देख रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेड है कि 1200 के ऊपर के भाव वायदा के अंदर निकल सकते हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी भाव जो है वो 6000 का बिल्कुल उम्मीद है कि स्तर छू सकते हैं। अभी तो सीसीआई की ओर से जो खरीद की जा रही है वो जी। 56 साढ़े 5600 के आसपास की जा रही है। लेकिन प्राइवेट फर्में कहीं कहीं पर नरमा जो है वो 5900 जी। रुपए के आसपास भी खरीदती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है अब यहाँ से तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार बिल्कुल छः जो नरमा है वो 6000 के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे हम्म। सकता है। और अभी जो है तेजी रुक कर आएगी, लेकिन तेजी बनती हुई दिखाई देगी। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जीतू चौधरी जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या आज सोयाबीन के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि नीचे में आज सोयाबीन फरवरी वायदा 4620 तक जा सकता है। जनवरी की तो एक्सपायरी है, तो फरवरी वायदा की हम बात करेंगे तो ऊपर में 4700 की रेंज है, और नीचे में 4640 अगर ब्रेक होता है 4640 के बाद हम 4600 के स्तर देख सकते हैं। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ कांति प्रकाश गोयल जी जुड़े हुए हैं, जो सीपीयू के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में अभी क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे अभी? देखिए, सेलिंग लेना चाहिए। मैंने लगातार बताती आ रही जी। हूँ, मैं 980 से बोलती आ रही हूँ कि सीपीओ में 1000 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली करें। और आज भी मेरी यही कॉल रहेगी कि आप ऊपर में 960 का स्टॉप लॉस डाल के 940 जो फरवरी वायदा या हम्म। जनवरी वायदा 950 के आसपास चल रहा है, 946 के आसपास, तो उसमें भी आप 960 का ही स्टॉप लॉस लगाएं। दोनों में से किसी भी वायदे के अंदर आप बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में 920 ब्रेक होता है तो अगेन 900 तक के लेवल्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद 880, तो 880 तक की गिरावट अभी संभव है कि बाजार दिखला सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में आपने हमेशा से यही सलाह दी है कि जीरे और हल्दी में हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और खरीदारी करके चलना चाहिए। तो वहीं अगर आज की बात करें तो आज जीरे और हल्दी और धनिये में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, धीरे थोड़ा बहुत बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता हम्म। है। तो मुझे लगता है कि जीरे की जहां तक बात है, जीरा भी ऊपर में 13,000 के ऊपर जब तक कायम है तब तक तेजी की तरफ ही है। और नीचे में डाउन साइड इसका 12,800 हो सकता है, मार्च वायदा की मैं बात कर रही हूँ। और ऊपर में हम्म। 13,600 से 13,800 के स्तर संभव है देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज हल्दी के अंदर मुझे 6500 के स्तरों की उम्मीद है कि बाजार दिखला सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इनके अंदर लेकर चला जा सकता है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें ग्वार की, तो ग्वार में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, ग्वार प्रेशर ही है, मुझे तेजी की उम्मीद नहीं है। मैं लगातार बताती आ रही हूँ, और हम्म। बाजार भी रेंज बाउंड है। देखिए, आप जी। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि उसी रेंज के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है।
कम में मैंने कल भी बोला था कि ऊपर में ज्यादा से ज्यादा तेजी आई तो 6200 तक है, अदरवाइज यहीं से नीचे में 6000 और 5800 के स्तर हैं। फरवरी वायदा में वहीं सीट जो है 4000 के नीचे बिकवाली की तरफ ही है। जब तक 4000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक तेजी नहीं बनेगी और नीचे में 3800 के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो 200 रुपए की रेंज के बीच में ग्वार सीट कारोबार करता दिखाई दे सकता है, वहीं गम 300 से 350। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स के ऊपर बिकवाली ही करनी चाहिए। नीचे में अभी बाजार 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन दिखा सकते हैं। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल अग्रवाल जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने बिनौला खल अप्रैल वायदा 2060 में बाई किया है, क्या करके चलना चाहिए? देखिए 2060 में बाई किया है अप्रैल वायदा, तो आप उसको होल्ड कर लीजिए और स्टॉप लॉस फिर भी एक फॉलो जरूर करिए। मार्केट है, आप 2020 के स्टॉप लॉस के साथ उस पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हैं। जी वही रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं बहुत सारे, जो मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मक्के में भी क्या करके चलना सही रहेगा, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री भी बंद है, मक्के के पहले से ही दाम इतने गिरे हुए हैं, तो क्या अभी मक्का निकाल दे अपना जो भी ऊपरी स्तर मिल रहा है? देखिए बिल्कुल निकालना चाहिए मक्के के अंदर, अब ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। अब और ज्यादा हैम्पर होती हुई दिखाई दे रही है। पहले ही प्राइसेस जो है वो जो है वो कम दिखाई दे रहे थे और अब जो है और ज्यादा दबाव जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि बाजारों के अंदर प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, तो जी इसीलिए थोड़ा बहुत बाउंस जब भी देखने को मिले तो आपको निकाल देना चाहिए। इससे ज्यादा मतलब तेजी तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गिर और सकते हैं मार्केट में प्राइसेस। और अभी देख भी रहे हैं हम कि थोड़ा सा दबाव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से निकाल देना चाहिए। जी रूपा जी, वहीं अगर बात करें चने की, तो चने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश कुमार जैन जी, जो जानना चाह रहे हैं कि चने में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, क्या इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अभी या नहीं? देखिए चना भी रेंज बाउंड है, मैंने लगातार बताते आ रही हूँ कि चने के अंदर जी भी दबाव जो है वो बना रह सकता है। 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो जब तक 4500 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक तेजी नहीं है। और नीचे में 4300 डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, तो 44 450 की रेंज चल रही है, यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी वही रूपा जी, अगर आज की बात करें तो आज ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए अगर आज की बात करें तो आज इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर ही जो है सेलिंग का कॉल लेना चाहिए। सीपीओ के अंदर आप बिकवाली करके चले 940 के आसपास, जी 960 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे में 900 के स्तर जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं रिफाइंड ऑयल फरवरी में आप करंट लेवल पर सेल कर सकते हैं 1114 से 1120 की रेंज में, और नीचे में मुझे लगता है कि प्राइसेस आज 1100 का स्तर तोड़ सकते हैं। जी सेम एज इट इज आप मस्टर्ड के अंदर भी बिकवाली करके चल सकते हैं करंट लेवल्स पर, और नीचे में 5500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो आज इन सभी कमोडिटीज के अंदर बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज में खाद्य तेलों के अंदर आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। रिफाइंड सोया तेल की बात करें तो रूपा जी के अनुसार आज रिफाइंड सोया तेल 1100 के लेवल्स तोड़ता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी अनुमान जताया गया है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है और मस्टर्ड सीड 5500 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर बिकवाली की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। चना 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 4400 के रेंज ही देखने को मिल रही है, इसलिए उनकी तरफ से ये सलाह रहेगी कि चने के अंदर हर ऊपरी स्तर पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये करी थी हमने आज एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।